भारत मैं हूँ भूमिका मेहता। काफी दिनों के बाद एक वीडियो बना रही हूँ मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत के लिए वापस से, क्योंकि आप सबको पता है कि मेरे पास और कोई टॉपिक नहीं होता। अगर मैं बोलती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के लिए, और कभी कभार ऐसे कुछ टॉपिक्स निकालती हूँ, ऐसे कुछ टॉपिक्स पे बात जरूर करती हूँ जो जरूरी होता है। जैसे कि किस हमारे देशों में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है, जैसे बलात्कार हो गया, जैसे स्टूडेंट्स राइट्स हो गए, शिक्षा के ऊपर बहुत कुछ होता है, अनफेयरनेस, ये सब के बारे में डेफिनेटली मैं बोलती हूँ। बट मुझे ग्लैम नहीं चाहिए। आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट दैट। मैं आज खास बात करने इसलिए आई हूँ, थैंक यू मेरे हेटर्स सबसे पहले, जिन्होंने काफी बार ये बताने की कोशिश की थी कि सुशांत सिंह राजपूत का केस बहुत जल्दी बंद होने वाला है। अब तू क्या करेगी, अब तू क्या करेगी। एक बार आपने मुझे कमजोर करने की कोशिश की थी मेरे हेटर्स, और मैंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था। मैं कमजोर पड़ गई थी, बट अब मैं कमजोर नहीं हूं। मेरी कमजोरियां कुछ और होंगी, बट ड्यू टू उस इंसिडेंट की वजह से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई। और उसके बाद से मुझे इतना दृढ़ निश्चय मैंने अपने आप के अंदर कर दिया था कि लेट सही, बहुत वक्त लग सकता है, बट हमें इंसाफ जरूर मिलेगा, और इंसाफ की सीढ़ियां हम जरूर धीरे धीरे चलेंगे। सीबीआई के ऊपर मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। आई एम सॉरी। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक। मेरे हेटर्स, मेरे अंकल आंटीज जो ये वीडियोस देखते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत प्यार भरे गॉड ब्लेस यू एंड अप्रिशिएट करके मुझे हमेशा हौसला देते हैं। हर्ष, मंगेश, हर्ष मेरे भाई, तुम हमेशा मेरे बारे में अच्छा बोलते हो और मेरी बातें भी करते हो, अपनी वीडियोस में बताने की कोशिश करते हो मैं ठीक हूं या नहीं। थैंक यू सो मच मेरे भाई, तुम्हारा भी साल बहुत अच्छा जाए। सब लोगों को, सारे सब्सक्राइबर्स को, सारे फॉलोअर्स को, सारे हेटर्स को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से और मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से नया साल मुबारक। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। सीबीआई के ऊपर मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, हमेशा करती हूँ और आगे भी करूंगी, क्योंकि मुझे भी फॉलोअप्स चाहिए होते हैं। ड्यू टू मेरी आंखों की वजह से मैं ज्यादा फॉलोअप्स नहीं लेती हूँ। किसी को प्रॉमिस किया है, मेरी फैमिली को प्रॉमिस किया है, तो ज्यादा न्यूज नहीं देखती हूँ, बट अंदर से कांपती रहती हूँ। तो काफी दिनों से मेरे अंदर एक हलचल चल रही है, मैं सुन रही हूँ, अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है ये सुन के कि सुब्रमण्यम जी ने एक लेटर लिखा था सीबीआई को, ये पूछने के लिए कि क्या हो रहा है। लोगों के क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और बहुत सारी बातें सुनने में आ रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का केस बंद होने वाला है, ये क्या चल रहा है। तो एक डिटेल्ड लेटर 30 दिसंबर को लिखा गया था। 30 दिसंबर को ये लेटर लिखा गया था बाय द सीबीआई, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, और उन्होंने ये बताने की पूरी कोशिश की कि वो क्या कर रहे हैं। उसमें बहुत डिटेल से एक एक सेंटेंस लिखा गया है, एक एक सेक्शन दिया गया है कि किस किस सेक्शन पे वो लोग क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और नॉट ओनली इन मुंबई बांद्रा हाउस, वो लोग कहाँ कहाँ गए हैं, हैदराबाद, फरीदाबाद, पटना, बहुत सारी जगह पे गए हैं, बहुत बार गए हैं। और सीबीआई की बहुत सारी टीम बार बार सुशांत सिंह राजपूत के घर जाती है देखने के लिए कि क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या हो सकता है। बहुत मेहनत कर रही हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सीबीआई टीम कि आपने फाइनली अपना मुंह खोला एंड आपने हमें बताया कि क्या हो रहा है। बट हम काफी हद तक हार चुके थे, बहुत निराश हो चुके थे ये सब सुन के कि आप भी बिक चुके हो, आप लोग केस बंद करने वाले हो। सो नाउ आई एम वेरी हैप्पी, आई एम रियली वेरी हैप्पी। एंड मुझे पता है मुझ जैसे यूट्यूबर्स जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ाई करते हैं वो भी हैप्पी हैं। मैं और क्या बोल सकती हूँ, मेरे लिए वो बहुत बड़ा सक्सेस है। एंड मेरा दृढ़ निश्चय और भी पक्का हो गया कि मेरे भाई के साथ पूरी दुनिया है। अर्नब गोस्वामी जी जैसे लोग हैं, हमारे एक एक भारतीय, हमारे भारत के बाहर भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ाई जारी है। हम ना तब रुके थे, ना अब रुकेंगे और कभी नहीं रुकेंगे। सो हेटर्स जो ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि अब ये केस बंद होने वाला है, तो अब तू मुंह बंद करके रख, तू और तेरा बॉस
उद्धव, उसका छोटा पेंगुइन, उसके पीछे जो दाऊद की लाइन खड़ी है, वो साले समझ लो कि अब तुम लोगों की बैंड बजने वाली है। आज नहीं, कल नहीं, सालों के बाद भी हम लोग खड़े होंगे और तुम्हारी बैंड बजा के रहेंगे। और उस दिन का इंतजार करना जिस दिन तुम्हारे उस सर के ऊपर ये जो एक बड़ी तलवार लटक रही है ना, वो जाके यहाँ गिरेगी और तुम्हारा जो काला चेहरा है उसे खोलेंगे हम और दिखाएंगे लोगों को कि ये है वो, ये है मिनिस्टर, ये है चीफ मिनिस्टर। अनिल देशमुख, अपना मुंह बंद करके रख। और उद्धव के चाचा चाची जो भी है, सब मुंह बंद करके रखो। अब टाइम आ चुका है कि हम वापस से एक हैं। ये पूरे परिवार को अपने बता दो, अपने सहकार लोग को बता दो, दाऊद को बता दो कि अब तुम लोगों की नहीं चलने वाली। सलमान खान, भाई की क्रीम, क्या हो रहा है? बॉयकॉट से बॉलीवुड को करना था या इन लोगों को करना था? लोगों, आप लोगों से मैं बात कर रही हूं, माय सब्सक्राइबर्स, माय फॉलोअर्स, माय हेटर्स, एवरीवन, कि क्या हम लोग ये करने वाले थे? बॉयकॉट से बॉलीवुड को करने वाले थे? नो, मुझे तो इस हिसाब से अक्षय कुमार तो भी ठीक ठाक लगता है, क्योंकि वो भी आउटसाइडर था और अपनी दुनिया बसा चुका है। ठीक है, बीच में वो बहुत पपी कर रहा था, क्योंकि वो बॉलीवुड की तानाशाही के अंदर है। Whatever, बट ये क्या हो रहा है? आज भी रणबीर कपूर के साथ हमारी आलिया भट्ट, जिसका मैं गला घोट के मार देना चाहती हूँ, वो महेश भट्ट की बेटी को अभी भी फ्लिपकार्ट में दिखाई दे रहा है, ट्रेसेमे में दिखाई दे रहा है। क्या हमें इन लोगों को बॉयकॉट नहीं करना था? क्या इनकी लाइफ को हेल नहीं करना था? भाई की क्रीम आती है, बताइए नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है? फेयर एंड लवली का नाम हो गया है ग्लो एंड लवली, बट ये भाई की क्रीम का नाम क्या है? It is still fair and handsome, which is not fair. तो क्या करना है ये आप पे छोड़ती हूँ। मुझे कोई ट्रेंड नहीं बनाना है, मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं आप तक छोड़ रही हूँ कि क्या फेयर एंड हैंडसम होना चाहिए। अगर फेयर एंड लवली को ग्लो एंड लवली होना है तो फेयर एंड हैंडसम भाई की क्रीम कौन खरीद रहा है, मैं जानना चाहती हूँ। कमेंट्स में जरूर लिखिए कि मैं भाई की क्रीम खरीदता हूँ। हेटर्स तो जरूर लिखेंगे, मैं उनको भी वेलकम करती हूँ, बट जो जेन्युइनली एसेसरियंस है, क्या आप लोग ये समझ पा रहे हैं कि इन लोगों के नाम कितने ऊंचे आ रहे हैं? बिग बॉस तो घटिया तरीके से खत्म होने वाला है। इस बार टीआरपी कहाँ है? एकदम नीचे, जबकि टीआरपी सबसे ऊपर होती थी। मेरा भी फेवरेट शो होता था, बट आई हैव बॉयकॉटेड हिम टोटली। I have boycotted their respective programs and all, everything. कपिल शर्मा वॉज माई फेवरेट, इज माई फेवरेट। मैं उसका शो कभी कभार देखती हूँ, क्योंकि उस इंसान ने बुराई नहीं की है। जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन का नाम सलमान खान हो जाता है तो उसको मैं बॉयकॉट नहीं कर रही हूँ। सेम वे आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि हम बॉयकॉट शब्द क्यों यूज कर रहे थे, एसएसआर के लिए क्यों लड़ाई कर रहे हैं, ताकि हम जैसे लोग आज यहाँ है, कल हमारी पीढ़ी आएगी और वो लोग भी चाहेंगे कि बॉलीवुड में जाए, तो क्या बॉलीवुड की तानाशाही बर्दाश्त करके जाए, जहां पे उन्हें ये कहा गया होगा कि तू किसका बेटा है, तू किसकी बेटी है। उस हिसाब से उन लोगों को सर्टिफाइड करके करण जौहर जैसे कमीने कुत्ते और महेश भट्ट जैसे हरामी, सब लोग, आई एम सॉरी टू यूज ऑल दिस वर्ड्स, बट दे डिजर्व इट। क्या उन लोगों के लिए हमारी पीढ़ी आएगी और अपने आप को कहीं ना कहीं खत्म कर देगी और सुसाइड कर लेगी, बिकॉज ये लोग अपने बच्चों को उठाएंगे? याद करो, समझो मेरी बातों को, ध्यान दो। बाकी आप सब बहुत समझदार हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।